चैप्टर 6021-6030। जियो फैन का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। अमर राजा टिंग्यू द्वारा लाया गया दबाव अन्य अमर राजाओं की तुलना में कहीं अधिक है। अमर राजा टिंग्यू की तुलना में अमर राजा चिलिंग एक मजाक है। हे तुमने कैसे महसूस किया कि मैं अपना असली शरीर नहीं हूँ? अमर राजा टिंग्यू ने दिलचस्पी से पूछा। ये है। बोलते समय संकोच न करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप, अमर राजा टिंग्यू, अपने असली शरीर की आभा की कमी है। अमर राजा टिंग्यू ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और धीमी आवाज में कहा, आभा, हे जैसी कि उम्मीद थी, अंतहीन मैदानों पर मौजूद व्यक्ति आप ही हैं। अमर राजा टिंग्यू ने उदासीनता से मुस्कुराया। हाँ, जियो फैन ने सिर हिलाया। असली लोगों के सामने झूठ मत बोलो। जियो फैन ने एक बार अंतहीन मैदानों में एक निषेध का उल्लंघन किया था। अमर राजा टिंग्यू ने जियो फैन को देखा, लेकिन उस समय जियो फैन ने भी अमर राजा टिंग्यू की मूल आभा को स्पष्ट रूप से महसूस किया। उसके सामने अमर राजा टिंग्यू, हालांकि अन्य अमर राजाओं की तरह शक्तिशाली था, उसकी आभा पिछले वाले से अलग थी। इससे जियो फैन ने तुरंत अनुमान लगाया कि दूसरी पार्टी सिर्फ एक क्लोन थी, अमर राजा टिंग्यू का असली शरीर नहीं। हे तुम ठीक हो, जियो फैन? अमर राजा टिंग्यू धीरे से खड़ा हुआ और कदम दर कदम जियो फैन की ओर चल पड़ा। जियो फैन को बहुत पसीना आ रहा था और उसे अकल्पनीय दमन का एहसास हो रहा था। अमर राजा टिंग्यू द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ जियो फैन का दिल कांप उठा। जल्द ही अमर राजा टिंग्यू जियो फैन की तरफ चले गए। हे तुम भाग्यशाली हो कि तुमने घुटने नहीं टेके। यह अच्छा है, ये वास्तव में अच्छा है। तुम शायद उसी स्तर की युवा पीढ़ी में सबसे मजबूत हो। अमर राजा टिंग्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही मैं आपके समान स्तर पर हूँ, फिर भी मैं आपके जितना अच्छा नहीं हो सकता। ये सुनकर जियो फैन का चेहरा बदल गया और वह सम्मानपूर्वक बोला, अमर राजा टिंग्यू, आप मजाक कर रहे हैं। ये कुछ भी नहीं है। मैं तो बस एक विशेषज्ञ के सामने अपना कौशल दिखा रहा हूँ। जियो फैन अमर राजा टिंग्यू के स्वभाव को नहीं जानता था, इसलिए उसे नाराज न करना बेहतर था। अमर राजा टिंग्यू अमर राजा चिलिंग से अलग है। यह असली अमर राजा है। वह अनंत अमर सम्राट के अधीन सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कहलाने के योग्य है। जियो फैन ने दूसरे पक्ष की असली शक्ल पर नजर डालने की भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह दूसरे पक्ष की आभा से दबा हुआ था। हे आपको विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मुझे डर है कि आपके स्तर पर केवल वुलियांग और युवानशी ही आपकी बराबरी कर सकते हैं। अमर राजा टिंग्यू ने हल्के से मुस्कुराया। जियो फैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। दूसरे पक्ष द्वारा उल्लिखित अनंत का अर्थ अनंत अमर सम्राट होना चाहिए। अनादि के विषय में क्या यह महान सम्राट वू शे हो सकता है? मूल सत्य शास्त्र की प्राचीन व्याख्या युवानशी महान सम्राट की प्रथा है। अब जियो फैन को कोई पता नहीं था कि सच्चे धर्मग्रंथ की प्राचीन व्याख्या और उसका क्लोन कहाँ थे। अमर राजा टिंग्यू, अमर सम्राट वुलियांग और सम्राट युवानशी के बीच का रिश्ता बहुत ही सूक्ष्म लगता है। क्या उसने उनके नाम पुकारे? वास्तव में अमर राजा टिंग्यू अन्य अमर राजाओं से अलग है। जियो फैन को चुप देखकर अमर राजा टिंग्यू ने जियो फैन को गहराई से देखा। वूशी के साथ आपका क्या रिश्ता है? अमर राजा टिंग्यू, तुम्हारा क्या मतलब है? जियो फैन दंग रह गया और उसका दिल बैठ गया। अच्छा काम, यदि दूसरे पक्ष को पता चले कि आप धर्मग्रंथों की मूल प्राचीन व्याख्या के संपर्क में आ गए हैं। यदि दूसरा पक्ष आपके खिलाफ हो जाए तो आप मर जाएंगे। हे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। युवानशी और मैं एक दूसरे से कोई दुश्मनी नहीं रखते। हम पुराने दोस्त हैं। अमर राजा टिंग्यू ने शांति से कहा, जिस क्षण से तुमने अंतहीन मैदानों में कदम रखा, मैंने महसूस किया कि तुम में वुशी की आभा के अवशेष हैं। तुम वुशी के संपर्क में आए होगे या वुशी से जुड़ी किसी चीज के संपर्क में आए होगे। ये हाँ, जियो फैन ने झिझकते हुए भारी सिर हिलाया। तुमने क्या छुआ है? मूल सत्य शास्त्र की प्राचीन व्याख्या, महान सम्राट वुशी का कौशल। तो यह ऐसा ही है। अमर राजा टिंग्यू ने धीरे से आह भरी और धीरे से अपना सिर उठाया। जियो फैन दूसरे व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि अमर राजा टिंग्यू बहुत दुखी था। क्या उसके और वुशी महान सम्राट के बीच कोई विशेष भावना है? जैसे ही जियो फैन दिवास्वप्न देख रहा था, अमर राजा टिंग्यू ने अपना हाथ हिलाया। एक जोरदार धमाके के साथ जियो फैन के पेट के निचले हिस्से पर एक भयानक बल से जोरदार चोट लगी। पफ जियो फैन को खून की उल्टी हुई और उसका चेहरा काफी बदल गया। दूसरी पार्टी मुझे मारना चाहती है। जियो फैन का दिमाग घूम गया।
और उसने भागने की कोशिश करने के लिए ड्रैगन पूर्वज के पवित्र कवच और त्यान्नी तलवार को बुलाने की योजना बनाई। हालांकि जियो फैन रुक गया क्योंकि वह अमर राजा टिंग्युए की ओर से किसी भी जानलेवा इरादे को महसूस नहीं कर सका। हालांकि प्रतिद्वंद्वी ने अपने हमले की ताकत पर नियंत्रण रखा। डोंग ध्वनि के साथ जियो फैन के निचले पेट में एक चटकने वाली आवाज आए और उसके शरीर से भूरे धुएं का एक गुबार निकला। मैंने तुम्हारे शरीर से वू शी की आभा को दूर करने में तुम्हारी मदद की है, अमर राजा टिंग्युए ने शांति से कहा। जियो फैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अपने पेट के निचले हिस्से को पकड़ लिया और अमर राजा टिंग्यू को आश्चर्य से देखा। अनंत की आभा, हे मैं वू शी की आभा महसूस कर सकता हूँ, और यही बात वू लियान के बारे में भी कही जा सकती है। अमर राजा टिंग्यू ने गहरी मुस्कान दी। जियो फैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा बदल गया और वह अभी भी डरा हुआ था। वास्तव में वुलियान अमर सम्राट और युवानशी महान सम्राट के बीच चिरस्थायी झगड़ा होना चाहिए। यदि वह अपनी वर्तमान अवस्था में गलती से अनंत अमर सम्राट से मिल जाए और दूसरे पक्ष को युवानशी सम्राट की आभा का एहसास हो जाए तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। सौभाग्यवश उसकी मुलाकात अमर राजा टिंग्युए से हुई। ऐसा लगता है कि दूसरे पक्ष के सम्राट युवानशी के साथ अच्छे संबंध हैं, अन्यथा वह मेरी मदद नहीं करता। जियो फैन खुश था कि वह एक महान व्यक्ति से मिला था। धन्यवाद महामहिम अमर राजा। जियो फैन ने अपनी मुठियां बांध ली और अमर राजा टिंग्यू को प्रणाम किया। इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा और वू शी का भाग्य तय है। इसे ऐसे समझो जैसे मैं अपने एक पुराने दोस्त की मदद कर रहा हूँ, अमर राजा टिंग्यू ने धीरे से आह भरी। जियो फैन ने भौहें सिकुड़ते हुए महसूस किया कि वुलियांग अमर सम्राट, युवानशी सम्राट और टिंग्यू अमर राजा के बीच अलग अलग कहानियां थीं। ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें जानने के लिए आप अभी योग्य नहीं हैं। अमर राजा टिंग्यू ने हंसते हुए जियो फैन को गहराई से देखा। हाँ, मैं समझ गया। जियो फैन ने बार बार सिर हिलाया। मैंने मन ही मन सोचा कि मेरे विचार वास्तव में दूसरे पक्ष को एक नज़र में ही समझ में आ गए। वास्तव में अमर राजा टिंग्युए सरल नहीं है। हे जियाओ फैन, मैं युवानशी की आभा को साफ करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। ये युवानशी के साथ मेरा संबंध है, लेकिन आपको प्राचीन वृक्ष टोटेम द्वारा चुना गया है, इसलिए मैं आपकी सीधे मदद नहीं कर सकता। आह! जियो फैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और आश्चर्य से पूछा, मास्टर अमर राजा, ये प्राचीन वृक्ष टोटेम, क्या ये बहुत खतरनाक है? बहुत बड़ा। अमर राजा टिंग्यू ने सिर हिलाया और शांति से कहा, यदि प्राचीन वृक्ष टोटेम को नहीं हटाया गया तो आप निश्चित रूप से भविष्य में एक चलती लाश बन जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं, आप अंततः एक विस्मय में अमर हिमखंड में चले जाएंगे। यह अमर राजा टिंग्यू, क्या प्राचीन वृक्ष टोटेम को हटाने का कोई तरीका है? जियो फैन ने पूछा। पास होना। कौन सी विधि? इसके 3 तरीके हैं। पहला, अनंत अमर सम्राट कार्रवाई करता है। दूसरा, मैं कार्रवाई करता हूँ। तीसरा, आप अमर राजा बन जाते हैं। जियो फैन, क्या अनंत अमर सम्राट कार्रवाई करेंगे? निश्चित रूप से नहीं। मुझे डर है कि अगर अमर सम्राट वुलियान को मेरी पहचान पता चल गई तो मैं मर जाऊंगा। स्वयं अमर राजा बने, उस समय उसे किस बात का डर होगा? अमर राजा बनने का रास्ता बहुत लंबा है और मुझे नहीं पता कि नया अमर राजा बनने में कितना समय लगेगा। इसके अलावा जियो फैन ने यह बात नामहीन अमर राजा के साथ अपने पिछले संपर्क से सीखी थी। तब से वुलियांग परिलोक ने नए परी राजाओं के जन्म की अनुमति नहीं दी। जब मैं अमर राजा के क्लेश से गुजर रहा हूँगा तो वे अमर राजा मुझे रोकने के लिए अवश्य ही बाहर आएंगे। कितने लोग ये नियांग परिलोक के शिखर पर रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें मारे जाने का डर रहता है। अब क्या अमर राजा टिंग्यू के लिए कार्रवाई करना ही एकमात्र रास्ता नहीं है? तो फिर भगवान अमर राजा टिंग्यू, क्या आप कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं? जियो फैन ने पूछा। हे मैं मदद कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा एक काम चाहिए। आपको क्या मदद चाहिए? बस मुझे बताए, सर। जियो फैन ने उत्सुकता से कहा। लेकिन वह मन ही मन शिकायत कर रहा था कि वह अमर राजा टिंग्यू की मदद कैसे कर सकता है। दूसरी पार्टी अनंत अमर सम्राट के अधीन नंबर 1 व्यक्ति है। क्या ऐसा कुछ है जो अमर राजा टिंग्यू नहीं कर सकता? जियो फैन, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपनी सीमाओं से बंधा हुआ हूँ और सीधे आपकी मदद नहीं कर सकता। मेरा अपना कर्म बहुत भारी है और अगर मैं लापरवाही से काम करता हूँ तो प्रभाव दूरगामी होगा। अमर राजा टिंग्यू ने आह भरी। ऐसा लग रहा था जैसे वह जियाओ फैन को समझा रहा था। आप, अमर राजा, जियो फैन ने सिर हिलाया। मैं तुमसे जो मदद चाहता हूँ
वह बहुत आसान है। अंतहीन मैदानों के ज्यादातर खजाने के नक्शे तुम्हारे पास हैं, है न? अमर राजा टिंग्यू ने हंसते हुए कहा। आह, हाँ हाँ, जियो फैन ने भारी सिर हिलाया। अच्छा काम। वास्तव में अमर राजा टिंग्यू सब कुछ जानता है। हो सकता है कि दूसरे पक्ष को सब कुछ पता हो जब से मैंने अंतहीन मैदान में कदम रखा है। ये सम्राट युवानशी से संबंधित हो सकता है, इसलिए दूसरे पक्ष ने कार्रवाई नहीं की। निश्चित रूप से ये भी हो सकता है कि अन्य कारणों से अमर राजा टिंग्यू ने कार्रवाई नहीं की। लेकिन क्या अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? जियो फैन अमर राजा टिंग्यू का दुश्मन नहीं बनना चाहता था। ये सबसे अच्छा होगा यदि दूसरा पक्ष शांति से बात करने को तैयार हो। इसके अलावा दूसरे पक्ष ने सम्राट युवानशी की आभा को दूर करने में मेरी मदद की, इसलिए मैं उनका एहसानमंद था। मेरी एक छोटी बहन है, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? अमर राजा टिंग्यू ने धीरे से कहा। आह, मैंने इसके बारे में सुना है। जियो फैन ने भारी स्वर में सिर हिलाया। मेरी बहन बहुत पहले मर चुकी है और उसके निशान भी मिट चुके हैं, लेकिन मैं यह मानने को तैयार नहीं था। मैं उसे वापस जीवित करना चाहता था, इसलिए तथाकथित शव उठाने वाली भूमि अस्तित्व में आई, जिसे अंतहीन मैदान कहा जाता है। अमर राजा टिंग्यू ने धीरे से आह भरी। लाश उठाने की जगह? जियो फैन दंग रह गया। क्या यह आत्माओं को उठाने के लिए नहीं है? हे, तुम बहुत कुछ जानते हो। अमर राजा टिंग्यू ने मुस्कुराते हुए जियो फैन को गहराई से देखा। हालांकि जियो फैन अमर राजा टिंग्यू की अभिव्यक्ति के बारे में स्पष्ट नहीं था, उसने अनुमान लगाया कि दूसरे पक्ष की अभिव्यक्ति काफी दिलचस्प होनी चाहिए। अंतहीन मैदान आत्माओं और लाशों को उठाने का स्थान है। ये वह जगह है जहां मैं अनंत परिलोक के स्वर्गीय दाव के साथ प्रतिस्पर्धा करता हूं। आप ये भी कह सकते हैं कि यह वह जगह है जहां मैं अनंत परी सम्राट के साथ खेल खेलता हूं। खेल? जियो फैन चौंक गया। दूसरे पक्ष के शब्दों का विश्लेषण करने पर ऐसा लगता है कि अमर सम्राट वुलियांग और अमर राजा टिंग्यू के बीच संबंध बहुत सूक्ष्म है। बोली, उसने मुझे अपनी बहन को पुनर्जीवित नहीं करने दिया, लेकिन मैं चाहता था। अमर राजा टिंग्यू ने धीरे से कहा, तो अंतहीन मैदान मेरा क्षेत्र है और मेरे नियम ही नियम हैं। जियो फैन को अचानक समझ आ गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अन्य अमर राजा भी अंतहीन मैदानों में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसी कारण से एंडलेस प्लेन्स में उड़ान पर प्रतिबंध है। यदि आप अंतहीन मैदानों में जाना चाहते हैं तो आपको अमर राजा टिंग्यू से अनुमति लेनी होगी। निश्चित रूप से अमर सम्राट वुलियांग एक अपवाद है। आखिरकार भूतमा अमर राजा पहले भी अनंत अमर सम्राट के आदेश के तहत जबरन टिंग्यू अमर राजा के क्षेत्र में आ चुका था। तो फिर महामहिम अमर राजा, क्या आप चाहते हैं कि मैं ये करूं? जियो फैन ने संकोच से पूछा। शाही मकबरे को खोलने का समय आ गया है। सम्राट का मकबरा, वह स्थान जहां लाशें रखी जाती हैं। जियो फैन दंग रह गया। ये सही है। अमर राजा टिंग्यू ने सिर हिलाया। जियो फैन, तुम ही हो जिसने सम्राट की समाधि खोली है। तुम्हें सम्राट की समाधि में प्रवेश करने वाले सभी लोगों को हराना होगा और मेरी बहन की आत्मा की शांति की रक्षा करनी होगी। आह, जियो फैन दंग और भ्रमित था। यदि कोई और होता तो अमर राजा टिंग्यू निश्चित रूप से अधिक स्पष्टीकरण नहीं देता, लेकिन जियो फैन अलग है। उसे अमर राजा टिंग्यू ने चुना था। हालांकि अमर राजा टिंग्यू ने पहले भी अन्य उम्मीदवारों का चयन किया था, लेकिन जियो फैन की तुलना में वे लोग उल्लेख के लायक नहीं थे। शाही मकबरे में एक बार एक महान सम्राट को दफनाया गया था, जिसकी शक्ति वुलियांग और युवानशी से कम नहीं थी। ये सुनकर जियो फैन को विश्वास से परे झटका लगा। हे, तुम चौंक गए, है न? यह एक और प्राचीन इतिहास है और इसका वर्तमान से कोई संबंध नहीं है। अमर राजा टिंग्यू ने जियो फैन के संदेह को दूर करने के लिए धीरे से अपना मुंह खोला। वुलियांग अमर सम्राट के अमर सम्राट बनने से पहले वुलियांग परिलोक भी अस्तित्व में था, लेकिन उस समय सब कुछ अब की तुलना में पूरी तरह से अलग था। दूसरे शब्दों में कहें तो अनगिनत साल पहले स्वर्ग और पृथ्वी अस्तित्व में थे। एक निश्चित स्तर तक पहुंचने पर ही आपको प्राचीन इतिहास की झलक मिल सकती है। शाही मकबरे में स्थित महान सम्राट प्राचीन इतिहास का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। अमर राजा टिंग्यू की बहन को पुनर्जीवित करने का एकमात्र तरीका उसे शव उठाने वाले मैदान में रखना है, अर्थात महान सम्राट की शाही कब्र, ताकि उसका पोषण हो सके। अगर यह कहीं और होता तो वुलियांग मुझे नहीं रोकता, लेकिन वह जगह भी वुलियांग के लिए वर्जित है। सम्राट का मकबरा, लाशों को उठाने की जगह। जियो फैन ने भौहें सिकोड़ी और अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। अमर सम्राट वुलियांग को चिंता है कि प्राचीन इतिहास का महान सम्राट। हाँ, संभावना है कि सम्राट पुनर्जीवित हो जाएगा।
अमर राजा टिंग्यू ने खुले तौर पर इसे स्वीकार किया। तथाकथित शाही मकबरा, यहीं पर सम्राट को दफनाया गया है। यदि संभव हो तो अमर सम्राट वुलियांग उस स्थान को नष्ट करना चाहता था, लेकिन अंत में अमर सम्राट वुलियांग ने हार मान ली, क्योंकि वह महान सम्राट बहुत उदार था। तथाकथित शाही मकबरा लाशों को उठाने की जगह से ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरा पक्ष दूसरा जीवन जीने की उम्मीद करता है। अमर सम्राट वुलियांग निश्चित रूप से इस विचार से सहमत नहीं होंगे। इसलिए अमर सम्राट वुलियांग ने शाही मकबरे को सील कर दिया और इसे निषिद्ध क्षेत्रों में से एक बना दिया। इस रहस्य को केवल 3 लोग जानते हैं, अर्थात वुलियांग अमर सम्राट, युवानशी सम्राट और टिंग्यू अमर राजा। शुरुआत में इस मामले पर तीनों की राय एक जैसी थी, लेकिन बाद में अमर राजा टिंग्यू ने अपना विचार बदल दिया, क्योंकि उसकी बहन मर चुकी थी, पूरी तरह से मर चुकी थी, और उसके बारे में सारी जानकारी मिटा दी गई थी। यहाँ तक कि कारण और प्रभाव की शक्ति जो स्वर्ग को चुनौती देती है, वह भी अमर राजा टिंग्यू की बहन को पुनर्जीवित नहीं कर सकती। इसलिए अमर राजा टिंग्यू के लिए एकमात्र समाधान ये था कि वह अपनी बहन को पुनर्जीवित करने के लिए प्राचीन इतिहास के महान सम्राट की शाही कब्र का उपयोग करें। उस समय वुलियांग अमर सम्राट और युवानशी सम्राट पहले ही टूट चुके थे और दोनों पक्ष एक दूसरे से लड़े। अंत में युवानशी सम्राट युद्ध में मारे गए। जब अमर राजा टिंग्यू ने अमर सम्राट वुलियांग से बात की तो दूसरे पक्ष ने स्वाभाविक रूप से इनकार कर दिया। जहां तक कारण का सवाल है, अमर राजा टिंग्यू ने जियो फैन को नहीं बताया। संक्षेप में, वुलियांग अमर सम्राट ने समझौता कर लिया, लेकिन स्वर्ग की ओर से विभिन्न परीक्षण और बाधाएं खड़ी कर दी। इसका उद्देश्य अमर राजा टिंग्यू को रोकना है। परी राजा टिंग्यू स्वाभाविक रूप से हार मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने प्रतिद्वंद्वी की बाधा को तोड़ने के तरीके खोजने शुरू कर दिए। इसके बाद अमर राजा टिंग्यू ने कार्रवाई की और शाही मकबरे को अपनी अमर शक्ति से ढक दिया और इसका नाम बदलकर अंतहीन मैदान रख दिया। फिर उसने वुलियांग अमर सम्राट के साथ 3 समझौते किए और उसके बाद अंतहीन मैदान के भीतर की हर चीज अमर राजा टिंग्यू की हो गई। वुलियांग अमर सम्राट सहमत हो गया, लेकिन इस शर्त पर कि अगर वुलियांग परिलोक को खतरा पहुंचाने वाला कोई भी व्यक्ति दिखाई दिया तो टिंग्यू अमर राजा को पीछे हटना होगा। इसके जवाब में अमर राजा टिंग्यू ने भी समझौता कर लिया। इसलिए अब से जो लोग अन्य अमर राजा राज्यों में गलतियां करते हैं, वे शाही मकबरे की ओर भाग जाएंगे, जो छिपने के लिए अंतहीन मैदान है। यदि यह कोई गंभीर अपराध नहीं है तो अमर राजा इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। वह नक्शा है जियो फैन दंग रह गया। सम्राट का मकबरा बहुत महत्वपूर्ण है और इसे आसानी से जनता के सामने नहीं लाया जा सकता। ये दूसरा परीक्षण है। हर कोई सम्राट के मकबरे पर जाने के अवसर के लिए होड़ कर रहा है। अमर राजा टिंग्यू ने चुपचाप आह भरी। अंतहीन मैदानों का तथाकथित खजाना मूल रूप से अमर सम्राट वुलियांग की अमर राजा टिंग्यू को रोकने की योजना थी। इंपीरियल मकबरे के प्रवेश द्वार को खोलने के लिए सभी 7 नक्शे इकट्ठा करें। सम्राट की समाधि के खुलने के बाद सभी दुष्ट लोग जिनका क्षेत्र यिन यांग परिलोक से नीचे है, अवसर तलाशने के लिए प्रवेश कर सकते हैं। शाही मकबरे में अवसर अमर सम्राट वुलियांग और अमर राजा टिंग्यू के लिए किसी काम के नहीं है, लेकिन यिन यांग परिलोक के नीचे के मजबूत लोगों के लिए यह उनका सपना है। यहाँ तक कि अमर राजा बनने का भी अवसर है। लेकिन एक बार जब शाही मकबरा खोला जाएगा तो यह अनिवार्य रूप से अमर राजा टिंग्यू की पुनर्जीवित बहन को प्रभावित करेगा। समझौता यह है कि शाही मकबरे के खुलने के बाद अमर राजा टिंग्यू हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यदि अमर राजा टिंग्यू हस्तक्षेप नहीं करता है और वे लोग शाही मकबरे में प्रवेश करते हैं, तो अंतिम परिणाम ये होगा कि यह अमर राजा टिंग्यू की बहन के पुनरुत्थान की योजना को प्रभावित करेगा। ये कुछ हिस्सा है जिसे अमर राजा टिंग्यू बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए अमर राजा टिंग्यू ने शाही मकबरे को खोलने के लिए नक्शे में कुछ समायोजन किए। कुल 7 नक्शे हैं, लेकिन अंतिम नक्शा हमेशा अमर राजा टिंग्यू के हाथों में रहा है। परिणाम वही होंगे चाहे अन्य 6 मानचित्र किसी ने भी प्राप्त किए हों। तो यह ऐसा है, जियो फैन ने बार बार सिर हिलाया और अमर राजा टिंग्यू को अंगूठा दिखाया। मत कहो, अमर राजा टिंग्यू की योजना अच्छी है। जब तक उसके पास एक नक्शा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके पास 6 नक्शे हैं या नहीं। ये केवल अफसोस की बात है कि अमर सम्राट वुलियांग मूर्ख नहीं है। वह स्वर्ग के मार्ग को नियंत्रित करता है और स्वाभाविक रूप से सब कुछ बदल सकता है। इसलिए उसने सम्राट की समाधि को पहले ही ढीला कर दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? जियो फैन दंग रह गया। इसका मतलब है कि अधिकतम 100 साल के भीतर शाही मकबरे का प्रवेश द्वार ढह जाएगा। उस समय तक नक्शा बेकार हो जाएगा। जियो फैन,
वह वास्तव में एक मास्टर है, जियो फैन ने अपने दिल में कहा। तो अमर राजा टिंग्यू, आप क्या चाहते हैं? वह मुझे रोकना चाहता था, लेकिन मेरे पास दूसरा रास्ता था, वह था जल्दी अंदर जाना। अग्रिम में जियो फैन दंग रह गया। ये सही है, वुलियांग ने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं सम्राट के मकबरे को पहले से खोलने की हिम्मत करूंगा और स्वर्गीय दाव के क्षय होने की प्रतीक्षा किए बिना सम्राट के मकबरे के प्रवेश द्वार को खोल दूंगा। तो तुम चाहते हो वुलियांग को आश्चर्यचकित करके मार डालो? तुम शाही मकबरे में प्रवेश कर सकते हो और पहले से ही अवसर प्राप्त कर सकते हो। अपनी ताकत में सुधार होने के बाद शाही मकबरे के मूल की रक्षा करो। मेरी बहन वहां है, अमर राजा टिंग्यू ने हल्की आह भरी। येनयांग वंडरलैंड के ऊपर सम्राट की समाधि में प्रवेश करना असंभव है। इसका अर्थ यह है कि भविष्य में सम्राट की समाधि में प्रवेश करने वाले शक्तिशाली लोगों का क्षेत्र सच्चे अमर क्षेत्र के अधिकतम 9वें स्तर पर होगा। निश्चित रूप से एक बार जब आप अमर भगवान के दायरे में पहुंच जाते हैं, तो आप इस नियम की अनदेखी कर सकते हैं। अमर प्रभु दायरे, अनंत अमर सम्राट का राज्य। मैं समझता हूँ, जियो फैन ने बार बार सिर हिलाया। ऐसा कहा जा रहा है कि एक बार जब आप शाही मकबरे में प्रवेश कर जाते हैं, तो आपके राज्य के अंदर के सुधार को शाही मकबरे के कानूनों द्वारा रोका नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि शाही मकबरे के भीतर से कोई येनयांग वंडरलैंड तक चढ़ सकता है। सही है, तुम बहुत होशियार हो, ये सही है। अमर राजा टिंग्यू ने सिर हिलाया। जियो फैन, तुम सम्राट की समाधि में पहले से ही प्रवेश करोगे। तुम ही सम्राट की समाधि को खोलने वाले होगे। तुम्हें पहले से ही अवसरों की खोज करनी होगी और अपनी ताकत में सुधार करना होगा। जब अनंत अमर सम्राट के लोग आएंगे, तो तुम उन्हें रोकोगे। क्या तुम समझे? मैं समझ गया। जियो फैन ने गहरी सांस ली और जोर से सिर हिलाया। बहुत अच्छा, यदि आप इस मामले को अच्छी तरह से संभालते हैं, तो मैं आपको प्राचीन वृक्ष टोटेम को अनलॉक करने और समय की गणना करने में मदद करूंगा। शाही मकबरे के उद्घाटन से लेकर बंद होने तक, यदि आप जीवित निकल सकते हैं, तो यह आपके लिए एक प्राचीन वृक्ष कठपुतली बनने का समय भी होगा। जियो फैन ने हल्की सी आह भरी। उसका भाग्य वास्तव में इस शाही मकबरे के साथ जुड़ा हुआ था। जियो फैन के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जियो फैन, क्या तुम तैयार हो? बेशक मैं तैयार हूँ। मैं अमर राजा टिंग्यू के लिए आग और पानी से गुजरने को तैयार हूँ। जियो फैन ने भारी सिर हिलाया। बहुत अच्छा, अमर राजा टिंग्यू ने संतोष से सिर हिलाया। जियो फैन के अंतहीन मैदान में कदम रखने के बाद उसने दूसरी पार्टी पर युवानशी सम्राट की आभा को महसूस किया और अमर राजा टिंग्युए की उसमें रुचि हो गई। वह जानती थी कि जियो फैन के पास कई रहस्य हैं और उसने अनुमान लगाया कि वह कई लोगों से संबंधित है जो अमर हिमखंड पर गए थे। मगर इससे क्या? अमर राजा टिंग्यू की नज़र में यह कोई समस्या नहीं थी। जियो फैन और अमर राजा टिंग्युए के बीच तुरंत दोस्ती हो गई। जियो फैन अपनी जान बचाने के लिए लड़ता है, जबकि अमर राजा टिंग्यू अपनी बहन को पुनर्जीवित करने के लिए लड़ता है। जहां तक शाही मकबरे की अन्य चीजों का सवाल है, जियो फैन को इसकी कोई परवाह नहीं थी। दूसरे शब्दों में, जियो फैन को वुलियांग परिलोक में किसी भी चीज की ज्यादा परवाह नहीं है। वह मर भी सकता है, उसे और क्या चिंता करनी चाहिए? जियो फैन अब यही सोच रहा है। जियो फैन, मैं तुम्हें व्यर्थ काम नहीं करने दूंगा। अब से तुम शाही रक्षक के कप्तान होगे। 10 साल बाद तुम प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो। यदि तुम जीत गए, तो तुम मेरे शिष्य बनोगे, अमर राजा टिंग्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। जियो फैन ने हल्की सी आह भरी और सिर हिलाया। तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम दुखी हो? मैंने सोचा था कि मैं सीधे आपका प्रशिक्षु बन सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा आत्मभोगी हो रहा था। जियो फैन ने कड़वाहट से मुस्कुराया। अमर राजा टिंग्यू, हे मेरा शिष्य बनना आसान नहीं है। अमर राजा टिंग्युए ने चंचलता से मुस्कुराते हुए जियो फैन को देखा और धीरे से बोला, यह अमर राजा चीलिंग का शिष्य बनने से कहीं अधिक कठिन है। जियो फैन दंग रह गया और कांप उठा। महाराज, क्या आप सब कुछ जानते हैं? क्या यह संभव है कि मैं चीलिंग अमर राजा के शिष्य की निशानी का पता नहीं लगा सका? जियो फैन ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, यह मामला वास्तव में एक गलतफहमी है। अफसोस, कृपया इसका जिक्र न करें। मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको बस इतना जानना है कि अगर आप जीवित रहना चाहते हैं, तो आपको शाही मकबरे की रक्षा करनी होगी। क्या आप समझ रहे हैं? समझे। जियो फैन ने बार बार सिर हिलाया। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। अमर राजा टिंग्यू ने अपना हाथ हिलाया। हाँ, जियो फैन ने सिर हिलाया, मुड़ा और चला गया।
जब वह हॉल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो अचानक रुक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। मास्टर अमर राजा, वह क्या चल रहा है? बस मैं अगले 100 सालों में किसी परेशानी में नहीं पड़ने वाला हूँ, है ना? नहीं, मेरे जाने से प्राचीन वृक्ष टोटेम दब सकता है। यह अच्छी बात है। अलविदा। जियोफेन मुस्कुराया और हॉल से बाहर चला गया। जाने के बाद जियोफेन को जटिल महसूस हुआ। वह अपनी सारी उम्मीदें अमर राजा टिंग्यू पर नहीं लगा सकता था। क्या होगा यदि बाद में दूसरे पक्ष को पछताना पड़े या कुछ और घटित हो जाए? एकमात्र व्यक्ति जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं वह आप स्वयं हैं। ये सोचकर जियोफेन गुप्त क्षेत्र में लौट आया। जियोफेन, कैसा है? ये मियाओइन ने पूछा। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब ठीक है। जियोफेन मुस्कुराया और ये मियाओइन के चेहरे को छुआ। ये मियाओइन ने बिना कुछ कहे बार बार सिर हिलाया। उसके बाद जियोफेन के पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए किन झांडाओ और लिनहाई आए और जियोफेन के साथ एक संक्षिप्त बातचीत की। भाई जियो, क्या आप जानते हैं, निजी रक्षक के कप्तान के लिए प्रतियोगिता 10 साल में शुरू होगी। जो भी जीतेगा वह अमर राजा टिंग्यू का शिष्य होगा। समझ गया। जियोफेन ने सिर हिलाया। भाई जियो, तुम वाकई बहुत शक्तिशाली हो। वापस आते ही मुझे इसका एहसास हो गया। किन झांडाओ ने उसे अंगूठा दिखाया। हे कोई बात नहीं, अमर राजा ने मुझे बताया। जियोफेन ने अपना सिर खुजलाया। किन झांडाओ को जियोफेन की बातों पर संदेह था। कितनी अफसोस की बात है, हम में से कोई भी भाग नहीं ले सकता। अगर हम भाग भी लें तो यह शायद खतरनाक होगा। लिनहाई ने अपने होंठ सिकुड़े। जियोफेन ने कुछ देर तक दोनों से बातचीत की और फिर उन्हें भेज दिया। इसके बाद कुछ समय तक जियोफेन ने एकांतवास करना तथा अपने शरीर पर स्थित प्राचीन वृक्ष की कुलदेवता का अध्ययन करना शुरू कर दिया। 3 दिन बाद एक संदेश भेजा गया। रॉयल गार्ड के सदस्य जियाओफेन ने अपने मिशन को शानदार ढंग से पूरा किया। जांग तियानहाई की साजिश का पता लगाया और रॉयल गार्ड के कप्तान के रूप में पदोन्नत किया गया। ये समाचार सुनते ही पूरा युजुए अमर महल विस्फोट से भर गया। वह अभी रॉयल गार्ड्स में शामिल हुआ था, लेकिन 1 साल से थोड़े अधिक समय में ही जियाओफेन रॉयल गार्ड्स का कप्तान बन गया था। ऐसा पहली बार हुआ है। ये जानने पर किन झांडाओ और लिनहाई लगभग बेहोश हो गए और तुरंत जियोफेन को देखने गए। जियोफेन के चेहरे पर एक शांत भाव था और यह स्पष्ट था कि वह इस बारे में लंबे समय से जानता था। कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, यह कोई बड़ी बात नहीं है, जियोफेन ने हल्के से कहा। नहीं भाई जियो, आप पहले से ही रॉयल गार्ड के कप्तान हैं। क्या ये कुछ भी नहीं है? लिनहाई ने मुश्किल से निगला। ये सही है भाई जियो, अब आप निजी गार्ड के कप्तान हैं, किन झांडाओ ने आश्चर्य में कहा। हे मुझे पता है, ये सिर्फ किस्मत है, बस एक संयोग है। जियोफेन मुस्कुराया और अपना हाथ लहराया। शांत हो जाओ, ये कुछ भी नहीं है। ये सुनकर किन झांडाओ और लिनहाई ने एक दूसरे को देखा और बार बार सिर हिलाया। वास्तव में जियाओफेन वाकई बहुत उदार है। अगर वे होते तो शायद वे इतने खुश होते कि कई सालों तक सो नहीं पाते। जियोफेन का नाम अब युजुए अमर पैलेस में प्रसिद्ध हो गया है। आखिर यह जियाओफेन कौन है? मुझे नहीं पता। अब वह रॉयल गार्ड का कप्तान है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह रॉयल गार्ड कैप्टन प्रतियोगिता में भाग ले सकता है? लानत है, वह केवल 1 साल से थोड़ा अधिक समय से गार्ड है। हे अगर आप रॉयल गार्ड कैप्टन प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो आप मर सकते हैं। ईर्ष्या मत करो। युजुए अमर महल में जियोफेन के बारे में खबर हर जगह फैल रही थी। हर कोई इसका आदी था। आखिरकार जियोफेन की प्रगति इतनी तेज थी कि हर कोई उससे ईर्ष्या करता था। जियोफेन ने बाहरी दुनिया से संपर्क किया और युन यानरान से पूछा कि क्या खजाने वाला कमरा प्राप्त हो गया है। युन यानरान ने जियोफेन को बताया कि युन बोरोंग ने अंतिम खजाने का नक्शा प्राप्त कर लिया है। जियोफेन ने धीरे से आह भरी और उनसे कहा कि वे इसे सुरक्षित रखें और वह बाद में उनसे संपर्क करेगा। जियोफेन का छिपने का कोई इरादा नहीं था। अमर राजा टिंग्यू के संपर्क में आने के बाद उसे पता चला कि दूसरा पक्ष कितना भयानक था। जियोफेन को यह भी संदेह था कि अमर राजा टिंग्युए को दूसरे पक्ष के क्षेत्र में होने वाली हर बात का पता था। तथाकथित खजाने का नक्शा वास्तव में एक मजाक है। अमर राजा टिंग्यू चाहे तो उन सभी को किसी भी समय एकत्र कर सकता है। इस मामले की सच्चाई अमर राजा टिंग्यू और अमर सम्राट वुलियान के बीच का खेल है। मृत्यु तक जियोफेन बहुत उत्सुक था। अमर राजा टिंग्यू की ताकत क्या है? वह वास्तव में अनंत अमर सम्राट के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए योग्य है।
जियो फैन ने नहीं सोचा था कि वुलियांग अमर सम्राट टिंग्यू अमर राजा से डरेंगे, लेकिन अनंत अमर सम्राट इसे क्यों सहन करेंगे। दोनों पक्षों के बीच अवश्य ही कुछ रहस्य होंगे। क्या ये हो सकता है कि अमर सम्राट वुलियांग के मन में उसके लिए भावनाएं हैं? जियो फैन ने बड़बड़ाया और तुरंत चुप हो गया। मैं यूजुए अमर महल में हूँ। अगर मैं बकवास बात करूंगा तो टिंग्यू अमर राजा के लिए इसे नोटिस करना आसान होगा और फिर मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। जियो फैन को नहीं लगता कि अमर राजा टिंग्यू का स्वभाव अच्छा है। 10 साल बाद रॉयल गार्ड्स के कप्तानों के बीच प्रतिस्पर्धा की खबर ने रॉयल गार्ड्स के सभी कप्तानों को उत्साहित कर दिया। सामान्यतः इस प्रतियोगिता में 1000 वर्ष लगते, फिर यह इतनी तेजी से कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन हमारे लिए यह अच्छी बात होगी। ये सही है। हाँ, मुझे पूरी ताकत लगानी होगी। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये प्रतियोगिता जियाओ फैन से संबंधित हो सकती है? ये संभव है। इस लड़के की पृष्ठभूमि क्या है? उसे इतनी जल्दी रॉयल गार्ड के कप्तान के पद पर क्यों पदोन्नत किया गया? झांग यितेन, क्या आप जानते हैं? शाही रक्षकों के सभी कप्तानों ने झांग यितेन की ओर देखा। मैं नहीं जानता। झांग यितेन गंभीर दिख रहा था। वह मूलतः जियो फैन के निजी रक्षक दल का कप्तान था। परिणामस्वरूप जियो फैन बाहर गया और वापस आकर खुद के समान स्तर पर आ गया। ये बहुत भ्रामक है। ये सुनकर सब लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे और कुछ नहीं बोले। झांग यितेन ने एक पल के लिए हिचकिचाहट की और जियाओ फैन से मिलने जाने का फैसला किया, लेकिन अंत में जियो फैन एकांत में चला गया और झांग यितेन ने उसे कभी नहीं देखा। झांग यितेन इस बात से बहुत नाराज हुआ और वहां से चला गया। उनके विचार में वह आखिरकार जियो फैन के पूर्व बॉस थे, लेकिन दूसरे पक्ष ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। ऐसा करना निस्संदेह उनके चेहरे पर तमाचा होगा। जहां तक झांग यितेन का सवाल है, जियो फैन को उनसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जियो फैन प्राचीन वृक्ष टोटेम का अध्ययन कर रहा है। वह दूसरों के द्वारा नियंत्रित नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने अपनी सारी आशाएं अमर राजा टिंग्यू पर लगा दी। ये केवल अफसोस की बात है कि अमर राजा टिंग्यू ने जो कहा वह सच है। जियो फैन की वर्तमान ताकत के साथ वह वास्तव में प्राचीन वृक्ष टोटेम को बाहर नहीं निकाल सकता है, लेकिन सौभाग्य से जियो फैन को पता चला कि उसकी नश्वर अमर शक्ति यदि विश्व फिक्सिंग डिस्क की शक्ति के साथ संयुक्त हो तो प्राचीन वृक्ष टोटेम को अस्थायी रूप से दबा सकती है। यदि अमर राजा टिंग्यू अंत में कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है तो जियो फैन खुद को बचाने में सक्षम हो सकता है। निश्चित रूप से ये सबसे अच्छा होगा अगर अमर राजा टिंग्यू कार्रवाई करे। इस तरह जियो फैन को कोई चिंता नहीं होगी। अगले 10 वर्षों में झांग यितेन और रॉयल गार्ड के अन्य कप्तान प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे थे। जियो फैन भी ऐसा ही है, लगातार अपनी ताकत में सुधार कर रहा है। जियो फैन ने ये मियाओइन के शरीर को मजबूत करने के लिए दफन सागर में प्राप्त रहस्यमय दानव कोर का उपयोग किया, लेकिन इसने ये मियाओइन की आत्मा और शरीर को पूरी तरह से एक होने नहीं दिया। जियो फैन भी ये मियाओइन के शरीर को और अधिक परिपूर्ण बनाना चाहता था। वह अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। जियो फैन रॉयल गार्ड के कप्तान के लिए प्रतिस्पर्धा के प्रति उदासीन था, क्योंकि अमर राजा टिंग्यू ने कहा था कि जो लोग भविष्य में शाही मकबरे में प्रवेश करेंगे वे यिन यान परिलोक से निचले स्तर पर होंगे। दूसरे शब्दों में, जो क्षेत्र बहुत ऊंचा है वह अमर राजा टिंग्यू के लिए कोई मदद नहीं कर सकता। निश्चित रूप से इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि अमर राजा टिंग्यू के पास अन्य साधन भी हों। 10 साल बाद तेजी से आगे बढ़ें। शाही रक्षक दल के कप्तान ने शिष्यों का चयन किया। इस बार हमेशा की तरह वू तोंगटियन व्यक्तिगत रूप से प्रभारी हैं। निश्चित रूप से पहले से जो बात अलग है वह ये है कि अमर राजा टिंग्यू की दिव्य चेतना पूरी प्रतियोगिता का निरीक्षण करती रहेगी। जियो फैन के आने के बाद उसने चारों ओर देखा और पाया कि झांग यितेन भी वहां था। उसके अलावा कुल 15 लोग भाग ले रहे थे, जिससे उसके सहित कुल 16 लोग बन गए। यिन यान परिलोक से झांग यितेन सहित कुल 4 शक्तिशाली लोग थे। जियो फैन ने आत्मज्ञान की झलक दिखाई। शाही रक्षक के कप्तान की ताकत मूलतः यिन और यांग वंडरलैंड के स्तर पर है, लेकिन झांग यितेन को मिलाकर कुल 4 लोग ही थे। यह मामला अमर राजा टिंग्यू से जुड़ा हो सकता है। जब झांग यितेन ने जियो फैन को देखा तो उसका चेहरा बहुत दुखी लग रहा था। जियो फैन मुस्कुराया और झांग यितेन के सामने चला गया। कप्तान से मिलिए। हे, तुम्हें अभी भी पता है कि मैं तुम्हारा पूर्व कप्तान था? झांग यितेन ने मुस्कुराते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। बेशक मुझे पता है। जियो फैन ने सिर हिलाया। हे, यह बेहतर है।
झांग यितेन ने व्यंग्य किया। आप सचमुच संकीर्ण सोच वाले हैं। जियो फैन ने एक गहरी सांस ली और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मैं कुछ समय से एकांत में रह रहा हूँ। झांग यितेन ने ठंडी सांस ली और ज्यादा कुछ नहीं कहा। शाही रक्षक दल के अन्य कप्तानों ने उत्सुक निगाहों से जियाओ फैन को देखा। जियो फैन यहाँ सबसे निचले दायरे वाला व्यक्ति है, लेकिन वह सबसे तेजी से शाही रक्षक का कप्तान बन गया। इसी तरह वह हर किसी के मन में एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी है। यहाँ तक कि ऐसी अफवाहें भी हैं कि रॉयल गार्ड के कप्तान का चयन जियो फैन की वजह से हुआ था। ठीक है, चलो चुप हो जाएं, वू टोंगटियन ने गहरी आवाज में कहा। ये सुनकर सभी लोग दंग रह गए और एक साथ वू टोंगटियन को सलाम किया। जियो फैन ने भी वैसा ही किया, अपनी मुट्ठियां बांध ली और वू टोंगटियन को प्रणाम किया। वू टोंगटियन ने जियो फैन को देखा, एक पल के लिए वही रुका और फिर नजरें फेर लीं। ये दृश्य सभी रक्षकों के कप्तानों ने देखा। इस समय वे और भी अधिक निश्चित थे कि रॉयल गार्ड के कप्तान का चयन जियो फैन के कारण आगे बढ़ेगा। ठीक है, आप भगवान अमर राजा टिंग्यू के लिए शिष्यों का चयन करने के नियमों को जानते हैं। यह मौत से लड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि विभिन्न परीक्षणों के बारे में है, वू टोंगटियन ने धीरे से कहा। सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। भले ही वे नियम जानते हों, अमर राजा टिंग्यू दूसरों से अलग है। वह अपने शिष्यों का चयन उनकी योग्यताओं के आधार पर करता है। वह प्रतिभा और अन्य पहलुओं की अधिक परवाह करती है। अन्य लोग सोच सकते हैं कि यह अमर राजा टिंग्यू द्वारा दुष्टों को चुनने का प्रयास है। वास्तव में इसका उद्देश्य दुष्टों का चयन करना भी था, लेकिन वे ही लोग थे जो प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त थे और भविष्य में उसके लिए शाही मकबरे की रक्षा करेंगे। अगले ही पल वू टोंगटियन के पीछे एक दरार दिखाई दी। गुप्त क्षेत्र में अमर राजा टिंग्यू का शिष्य टोकन है। जो भी अंत में टोकन प्राप्त करेगा वह अमर राजा टिंग्यू का शिष्य बन जाएगा, वू टोंगटियन ने धीरे से कहा। गुप्त क्षेत्र के अंदर जीवन या मृत्यु की परवाह किए बिना आगे बढ़ो। ये सुनकर झांग यितेन और निजी गार्ड के अन्य कप्तान एक साथ गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गए। जियो फैन दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि नियम इतने सरल होंगे। जियो फैन ने करीब से पीछा किया और गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया। जैसे ही सभी लोग अंदर पहुंचे, वू टोंगटियन ने गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार बंद कर दिया। एक क्षण के बाद जियो फैन ने अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव महसूस किया और पाया कि वह एक घने आदिम जंगल में पहुंच गया है। यहाँ के जानवर बहुत बड़े हैं और यहाँ तक कि बच्चे भी काल्पनिक परिलोक में रहते हैं। जियो फैन ने चारों ओर देखा और अपनी भौहें उठाई। इस तरह का नियम आपके लिए सबसे अधिक लाभकारी होगा। आखिरकार जियो फैन अपने दिल में जानता था कि अमर राजा टिंग्यू उसे पसंद करते हैं। आधार यह है कि आप बहुत खराब प्रदर्शन नहीं कर सकते। यदि उसने बहुत खराब प्रदर्शन किया और अमर राजा टिंग्यू ने अपना मन बदल लिया, तो क्या वह मुसीबत में नहीं पड़ जाएगा? प्राचीन वृक्ष टोटेम को हटाने में उसकी मदद कौन करेगा? अन्य गार्ड कप्तानों ने एक दूसरे की ओर देखा। भगवान अमर राजा टिंग्यू के शिष्य चिन्ह को कहाँ छिपाया जाएगा? किसी ने बड़बड़ाया। हे, आप इस बारे में किससे पूछने जा रहे हैं? कौन जानेगा? अफसोस मेरे पास कोई सुराग नहीं है। अब मुझे क्या करना चाहिए? पहरेदारों के कप्तानों ने एक दूसरे की ओर देखा। आदिम जंगल में अमर राजा टिंग्यू के शिष्य टोकन की खोज करना निस्संदेह घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। शिष्य टोकन की आभा को बिल्कुल भी महसूस नहीं किया जा सका। अचानक ये न्यान परिलोक के दूसरे स्तर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति ने जियो फैन को एक मित्र भाव से देखा। बेटा, क्या तुम कुछ जानते हो? मुझे बताओ, आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सभी ने जियाओ फैन की ओर देखा। वास्तव में यह अफवाह है कि रॉयल गार्ड के कप्तान का चयन जियो फैन की वजह से जल्दी शुरू हुआ था। यदि ऐसा है, तो दूसरे पक्ष को कुछ ऐसा पता होगा जो उन्हें नहीं पता। बताओ, तुम कितना जानते हो? जियो फैन, है न? बेहतर होगा कि तुम मुझे वह सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। अन्यथा, हे। जियो फैन, बस मुझे बताओ कि तुम क्या जानते हो। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? गार्ड कप्तानों के एक समूह ने जियो फैन को ठंडी निगाहों से देखा और बिना कोई शोर मचाए उसे घेर लिया। जियाओ फैन का चेहरा गंभीर था। शाही रक्षकों के इन कप्तानों में से कोई भी कमजोर नहीं था। यहाँ तक कि झांग यितेन भी चुपचाप जियो फैन के पीछे चला गया। जियो फैन, आगे बढ़ो, झांग यितेन ने धीमी आवाज में कहा। जियो फैन ने झांग यितेन की ओर देखा और उपहास किया। वह पहले बहुत घमंडी था और अपने से बड़े व्यक्ति की तरह व्यवहार करता था, लेकिन अब जब भी कुछ गलत होता है तो वह तुरंत एक अलग व्यक्ति बन जाता है।
हे मैंने तो बस इतना ही कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जियोफेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। वह किसी भी समय कार्रवाई करने के लिए तैयार है। लड़के, लगता है तुम ये बात कहना नहीं चाहते। निजी रक्षक का एक कप्तान जो सच्चे अमर आत्मा क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर था, उसके शरीर से सुनहरी बैंगनी लपटें उठती हुई कदम दर कदम जियोफेन के पास पहुंचा। लोगों को मुंह खोलने के लिए मजबूर करने का मेरा तरीका बहुत ही तीखा है। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? लोगों को मजबूर कर रहे हो? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? जियोफेन ने व्यंग्य किया और शाही रक्षक के कप्तान की ओर देखा जो पास आ रहा था। मेरा नाम जिन जियांगमिंग है। जिन जियांगमिंग, बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें याद रखूंगा। अगर मौका मिला तो मैं तुम्हें जियोवेई के तरीके आजमाने दूंगा। जियोफेन ने व्यंग्य किया। जियोवेई क्या है? जिन जियांगमिंग स्तब्ध थे। अन्य लोग भी चौंक गए। युद्ध। अचानक जियोफेन की आभा बढ़ गई। ड्रैगन कबीले के पवित्र कवच ने उसके शरीर को ढक लिया और उसने अपने हाथ में त्यान्नी तलवार पकड़ ली और एक जोरदार प्रहार किया। एक जोरदार धमाके के साथ जिन जियांगमिंग को जियोफेन ने अचंभित कर दिया। जिन जियांगमिंग ने हाथ का इशारा किया और बमुश्किल हमले को रोका, लेकिन वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया। बाकी सभी लोग दंग रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियोफेन अचानक कार्रवाई करेगा। जब तक वे प्रतिक्रिया करते, जियोफेन पहले ही बहुत दूर भाग चुका था। नहीं, उसे भागने मत दो, झांग यितेंग ने कहा। अचानक सभी को एहसास हुआ और वे जियोफेन का पीछा करने लगे। जियोफेन का चेहरा ठंडा था और उसने झांग यितेंग की ओर देखा। वह इस दुर्भावना को याद रखेगा। रुको, जियोफेन, रुको। जियोफेन, तुम सचमुच कुछ करने की योजना बना रहे हो? जियोफेन, वहीं रुक जाओ। जियोफेन ने कुछ नहीं कहा और दूर भाग गया। इस स्थिति को समझाने का कोई तरीका नहीं है। हमें पहले इससे बाहर निकलना होगा। वह धमकाया जाना नहीं चाहता। अगर वह उन लोगों से खुलकर लड़ता तो निश्चित रूप से हार जाता। अमर राजा, क्या आपने ये जानबूझकर किया? वू टोंगटियन ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा। उसके बगल में कोई नहीं था। ये सही है। खाली आकाश और पृथ्वी में अमर राजा टिंग्यू की शांत आवाज सुनाई दी। सारे अगुवाई जियोफेन पर केंद्रित हैं। आइए देखें कि बदलती परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने की उसकी क्षमता कितनी है। अमर राजा, आपके पास वाकई अच्छे साधन हैं। वू टोंगटियन ने मुस्कुराते हुए कहा। अफसोस हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। अमर राजा टिंग्यू ने आह भरी। अगले ही पल वू टोंगटियन के सामने एक महिला की धुंधली आकृति धीरे धीरे उभरी। मैं इसका वास्तविक स्वरूप नहीं देख सकता, ये तो बस एक धुंधली रोशनी और छाया है। टोंगटियन, तुम्हें अब से सावधान रहना होगा और जियोफेन को मरने नहीं देना होगा। अमर राजा टिंग्यू ने हल्के से कहा। मैं समझ गया। वू टोंगटियन ने सिर हिलाया। अच्छा। अमर राजा टिंग्यू ने हंसकर अपना हाथ हिलाया। अगले ही पल उसने उस स्थान को विकृत कर दिया जहां जियोफेन और अन्य लोग थे। ये सही है। वू टोंगटियन ने जो अमर शक्ति समझी वह वास्तव में अमर राजा टिंग्यू का मार्ग है। लेकिन अमर राजा टिंग्यू के साथ तुलना में वू टोंगटियन बहुत ही हीन है। ये सब करने के बाद अमर राजा टिंग्यू धीरे धीरे गायब हो गया। हाँ, जियोफेन चौंक गया। वह महसूस कर सकता था कि उसके आसपास सब कुछ बदल गया है, लेकिन जियोफेन को पता नहीं था कि क्या बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक चींटी हो और जिस जगह पर वह था वहां की मिट्टी को किसी बड़े हाथ ने थाम रखा हो। मैं परिवर्तन महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या बदल गया है। कुछ भी नहीं किया जा सकता। वू टोंगटियन की अमर शक्ति नहीं, यह अमर राजा टिंग्यू की शक्ति है, केवल उसकी। ये सही है। जियोफेन को अचानक एहसास हुआ। गुप्त क्षेत्र की ओर जाने वाला मार्ग वू टोंगटियन के पीछे दिखाई दिया। लेकिन यह वू टोंगटियन की शक्ति नहीं है, बल्कि अमर राजा टिंग्यू की शक्ति है। दूसरे शब्दों में, अमर राजा टिंग्यू हमेशा से वहां मौजूद रहा है, लेकिन कोई भी यह नहीं जानता। ये सोचकर जियोफेन के दिल में डर की लहर दौड़ गई। अमर राजा चीलिंग की तुलना में अमर राजा टिंग्यू और भी अधिक भयानक है, क्योंकि आपको कोई अंदाजा नहीं है कि अमर राजा टिंग्यू कहाँ प्रकट होगा। हालांकि झांग यिटेन और अन्य जो जियोफेन का पीछा कर रहे थे, वे भी अंतरिक्ष में परिवर्तन से प्रभावित थे, लेकिन वे जियोफेन जितने मजबूत नहीं थे। रुको, जियोफेन, रुको। झांग यिटेन की दहाड़ जियोफेन के पीछे से आई। झांग यिटेन, तुम्हें और मुझे एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं है। हमारे बीच अभी भी कुछ दोस्ती है, तो तुम इतने अधीर क्यों हो?
जियो फैन ने पलटकर झांग यितेन को ठंडे अंदाज में देखा। हे जियो फैन, ये देखते हुए कि हमारे बीच कुछ दोस्ती है, मुझे वह सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। कैसा रहेगा? झांग यितेन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मुझे पता है कि अमर राजा टिंग्यू का शिष्य चिन्ह कहाँ है। ये कहाँ है? झांग यितेन चौंक गया। इसी समय गार्ड के अन्य कप्तान भी आ गए। शिष्य टोकन शब्द सुनकर वे सभी जियो फैन को ज्वलंत आंखों से घूरने लगे। हे तुम चाहते हो कि मैं अभी बताऊं? जियो फैन ने दूसरों की ओर देखा। ये देखकर गार्ड कैप्टनों का एक समूह उदास होकर एक दूसरे की ओर देखने लगा। सब लोग, मैं पहले जाकर पूछूंगा, चिंता मत करो, मैं ये खबर अपने तक नहीं रखूंगा। ये देखकर झांग यितेन जियो फैन के पास जाने के लिए इंतजार नहीं कर सका। बाकी लोगों ने जियाओ फैन को घेर लिया। जियो फैन बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन उसका क्षेत्र काल्पनिक परिलोक का केवल 5वां स्तर है, जो उनसे बहुत पीछे है। झांग यितेन को विश्वास था कि वह जियो फैन को दबा सकता है, इसलिए वह बिना किसी डर के उसके पास गया। जल्द ही झांग यितेन जियो फैन के सामने आ गया। आगे बढ़ो, जियो फैन। सर, क्या आपको यकीन है कि अगर मैं आपको बता दूं, तो मैं ठीक हो जाऊंगा? जियो फैन ने अपनी मुठ्ठियां बांधकर झांग यितेन को प्रणाम किया। जरूर। झांग यितेन ने अपनी छाती सीधी की, सिर उठाया और सिर हिलाया। आखिरकार तुम भी कभी मेरे अधीनस्थ थे। मुझे स्वाभाविक रूप से आपके चरित्र पर भरोसा है, सर। जियो फैन ने सिर हिलाया, झांग यितेन के करीब गया और फुसफुसाया। अमर राजा टिंग्यू का शिष्य चिन्ह डेथ लाइट में पाया गया है। तुमने क्या कहा? झांग यितेन दंग रह गया। क्या तुमने स्पष्ट नहीं सुना? ये सुनकर बाकी लोग दंग रह गए और झांग यितेन को देखने लगे। झांग यितेन का दिल बैठ गया और वह फुसफुसाया, जियो फैन, इसे फिर से कहो। शिष्य टोकन मृत प्रकाश में है। आह, सचमुच? बेशक। जियो फैन ने बार बार सिर हिलाया। क्या ये व्यवहार शैली अमर राजा टिंग्यू के समान नहीं है? ये सुनकर झांग यितेन का चेहरा उदास हो गया और वह झिझकने लगा। ये देखकर जियो फैन को लगा कि यह सही था। सर, आप पहले से ही यह जानते हैं। मैं पहले निकलूंगा, अलविदा। जियो फैन ने झांग यितेन की ओर अपनी मुट्ठियां कस लीं। जैसे ही वह जाने वाला था, उसे अन्य लोगों ने रोक लिया। जियो फैन, झांग यितेन ने तुमसे वादा किया था कि वह तुम्हें जाने दे सकता है, लेकिन हम सहमत नहीं हुए। जिन जियांगमिंग ने ठंडे स्वर में कहा, खून की प्यासी आंखों से जियो फैन को घूरते हुए। बिल्कुल, तुम अच्छे लोग नहीं हो। अफसोस की बात है, तुम गलत हो। जियो फैन ने अपने हाथ फैलाए, व्यंग्य किया और तिरस्कार से अपना सिर हिलाया। क्या हुआ? जिन जियांगमिंग दंग रह गया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा? मैं बस एक जुआ खेलना चाहता था, तुम्हारा चरित्र देखना चाहता था, लेकिन परिणाम तुम्हारा चरित्र बहुत बुरा है और मैं बुरी तरह से जीत गया। जियो फैन ने व्यंग्य किया। सब लोग, जब ये शब्द बोले गए तो सभी लोग दंग रह गए। जियो फैन, इतना रहस्यमय मत बनो। झांग यितेन, उसने अभी तुमसे क्या कहा? उन्होंने कहा मौत ही एकमात्र रास्ता है। आह, क्या ऐसा हो सकता है? अमर राजा टिंग्यू चाहता है कि हम एक दूसरे को मार डालें। हर कोई दंग रह गया और बस जियो फैन को गिरफ्तार करना चाहता था और उससे गहन पूछताछ करना चाहता था। हर कोई मूर्ख नहीं है और वे सभी जियो फैन की बुरी योजना में फंसने के बारे में चिंतित हैं। तथापि सब लोग, अलविदा। जियो फैन ने थोड़ा मुस्कुराया और दूर से झांग यितेन की ओर देखा। कप्तान, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। एक धमाके के साथ जियो फैन गायब हो गया और अपने पीछे नश्वर और अमर शक्ति की लहर छोड़ गया। ये सही है। जियाओ फैन ने एक क्यूई को 3 शुद्ध क्यूई में बदलने की विधि का उपयोग करके एक क्लोन बनाया जो बिल्कुल उसके मूल स्वरूप जैसा था। जहां तक जियाओ फैन की बात है, वह पहले ही भाग चुका था। ये देखकर सभी लोग दंग रह गए। झांग यितेन, जियो फैन ने तुमसे क्या कहा? किसी ने पूछा। उसने कहा वे सभी मर चुके हैं और फिर एक बचा है। नकली। झांग यितेन, क्या तुम ये सब अपने पास रखना चाहते हो? जिन जियांगमिंग ने डांटा। नहीं, मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? उसने सचमुच ऐसा कहा था। झांग यितेन ने चिंतित होकर कहा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। झांग यितेन, तुम्हारा और जियाओ फैन का संबंध है। क्या तुम्हें लगता है कि हम नहीं जानते? ये सही है। झांग यितेन, जियो फैन ने क्या कहा? स्पष्ट रूप से समझाओ। झांग यितेन अवाक रह गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। अगर जियाओ फैन ने जो कहा वह सच था, तो उन्हें एक दूसरे को मारना होगा।
अगर यह फर्जी हुआ तो मैं जनता की आलोचना का शिकार हो जाऊंगा। हालांकि अन्य लोग ये जानते थे, लेकिन जियो फैन ने उसे कुछ भी नहीं बताया। लेकिन अब सभी को कोई सुराग नहीं है और जियो फैन को नहीं ढूंढ सकते हैं, इसलिए वे केवल उससे सवाल कर सकते हैं। बाहरी दुनिया हे दिलचस्प है। यह जियाओ फैन वाकई घिनौना है। वह उन्हें गोल गोल घुमाता है। वू टोंगटियन ने थोड़ा मुस्कुराया और अपनी ठुड्डी को छुआ। अमर राजा टिंग्यू का उद्देश्य जियो फैन की विभिन्न क्षमताओं का परीक्षण करना है। ताकत के मामले में अगर जियो फैन अकेले झांग गिटेन और अन्य से लड़ता है तो वह जीत नहीं सकता है। लेकिन मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा तो जियाओ फैन की क्षमता है। गार्ड कैप्टन प्रतियोगिता समाप्त होने में अभी 90 वर्ष बाकी हैं। अगले 90 सालों में जियो फैन अमर राजा टिंग्यू के अधीन अभ्यास कर सकता है। अगर वह अच्छी तरह से अभ्यास करता है तो उसकी प्रगति आश्चर्यजनक होगी। इस समय जियो फैन पहले से ही खुद को छिपा चुका है और बाहरी दुनिया में 2 विकल्प बनाए। जियो फैन का विचार बहुत स्पष्ट था। वह चाहता था कि ये लोग पहले एक दूसरे को मार डालें ताकि वह लाभ उठा सके। इन लोगों के साथ जीवन मरण की लड़ाई में उतरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा करना बुद्धिमानी नहीं होगी। जियो फैन को लगा कि उसका विचार सही था। यह अफसोस की बात है कि वू टोंगटियन जियो फैन को उसकी इच्छा पूरी करने नहीं देना चाहता। हालांकि अमर राजा टिंग्यू ने कहा कि ताकत महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे लगता है बहुत बुरा मत बनो। वू टोंगटियन की आवाज अचानक जियाओ फैन के कानों में आई। जियो फैन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर सदमे में खड़ा हो गया। भगवान वू टोंगटियन, आपका क्या मतलब है? जियो फैन ने कहा। हालांकि जियाओ फैन ने कितना भी चिल्लाया, वू टोंगटियन ने कोई जवाब नहीं दिया। जियो फैन का दिल बैठ गया क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वू टोंगटियन कोई आसान लक्ष्य नहीं है। दूसरा पक्ष परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। वास्तव में आधे दिन बाद सफेद लबादा पहने और अपनी भौहों के बीच 3 आंखों वाले एक मजबूत आदमी ने जियो फैन का असली रूप देखा। हा जियो फैन, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। मुझे बताओ, अमर राजा टिंग्यू का शिष्य टोकन कहाँ है? आदमी दहाड़ा। तुम्हारा नाम क्या है? जियो फैन की आंखें फड़क उठी और वह बहुत गुस्से में था। हे मेरा नाम कोंग जियांग्यू है और मैं यिन यांग वंडरलैंड के पहले स्तर पर हूँ। कोंग जियांग्यू ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मुझे सच बताओ। टोकन ढूंढने के लिए मेरा नेतृत्व करो। उसके बाद न केवल मैं तुम्हें जाने दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें अप्रत्याशित लाभ भी दूंगा। जियो फैन, क्या तुम मूर्ख हो? अगर मुझे पता होता कि शिष्य टोकन कहाँ है तो क्या मैं अभी भी यहाँ एकांत में रहता? जियो फैन की आंखें फड़क उठी और उसने दुखी होकर कहा। ये सुनकर कोंग जियांग्यू ने अपनी भौहें उठाई। सच कहें तो उन्हें लगा कि जियाओ फैन ने जो कहा वह सही था। लेकिन अब समस्या यह है कि अगर वह जियाओ फैन को दबा नहीं पाता है तो उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा। कोंग जियांग्यू की नज़र में एक यिन यांग परिलोक स्तर 1 योद्धा के लिए एक काल्पनिक परिलोक स्तर 5 योद्धा को दबाना क्या यह आसान काम नहीं होगा? जियो फैन, पहले घुटने टेको। कोंग जियांग्यू ने धीमी गर्जना की और जियाओ फैन की ओर दौड़ा। उसके पीछे सैकड़ों अजीब जानवरों के असली रूप दिखाई दिए। जियो फैन चौंक गया और आश्चर्य से कोंग जियांग्यू को देखने लगा। मत कहो, दूसरे पक्ष के तरीके बहुत परिष्कृत हैं, मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। इसकी व्यवस्था वू टोंगटियन ने की थी और जियो फैन को ये बात अच्छी तरह पता थी। अगर वह बच भी जाता है तो वू टोंगटियन बाद में किसी और का इंतजाम कर देगा। जियो फैन ने अपनी आत्मा से महसूस किया कि कोंग जियांग्यू के अलावा आसपास कोई नहीं था। जियो फैन ये भी जानता था कि यह परीक्षण वास्तव में अमर राजा टिंग्यू द्वारा उसके लिए तैयार किया गया था। इस मामले में युद्ध। जियो फैन ने त्यानी तलवार निकाली और ड्रैगन पूर्वज के पवित्र कवच ने उसकी त्वचा के हर इंच को ढक लिया। एक कदम आगे बढ़ते हुए जियो फैन कोंग जियांग्यू के सामने पहुंचा और एक शक्तिशाली तलवार से उस पर वार कर दिया। एक जोरदार धमाके के साथ कोंग जियांग्यू पराजित हो गया। क्या कोंग जियांग्यू को विश्वास नहीं हो रहा था कि जियो फैन वास्तव में उसे हिला सकता है? जियो फैन ने कुछ और नहीं कहा और कोंग जियांग्यू को मारने के लिए पूरी ताकत लगा दी। चूंकि यह एक परीक्षा है तो कोंग जियांग्यू को हराने के लिए पूरी ताकत लगा दो। बैंग बैंग बूम। जियाओ फैन और कोंग जियांग्यू ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। कोंग जियांग्यू के सैकड़ों विदेशी जानवरों के वास्तविक रूप अपनी जादुई शक्तियों का प्रदर्शन जारी रखते हैं। हालांकि ड्रैगन पूर्वज के पवित्र कवच के सामने कोंग जियांग्यू की विभिन्न विदेशी जानवरों की सभी जादुई शक्तियां शून्य में विलीन हो गईं। आपके किस स्तर का जादुई कवच है?
कोंग जियांग्यू खुद को रोक नहीं सका और बोला, हे मुझे भी नहीं पता। मास्टर वू टोंगटियन ने मुझे ये दिया है। जाकर उससे पूछो।